इस वक्त मशरक़ वस्ता के आयरन थ्रोन की जंग जारी है। ईरान, अमेरिका और इजराइल के दरमियान जारी इस जंग में जहां एक तरफ ईरानी लीडर हैं तो दूसरी तरफ सदर ट्रंप और नेतन्याहू हैं। अमेरिकी टेलीविजन सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स का किरदार द मैड किंग, उसकी सदर ट्रंप से मुशाबत दीदनी है। किंग एरीज टू टारगेरियन की तरह सदर ट्रंप हर उस शख्स पर शक करते आए हैं कि जो उन्हें ये जंग शुरू करने से बाज रहने की कोशिश करता रहा। सदर ट्रंप मैड किंग की तरह एक वहम का शिकार रहे कि मुझे ओहदे से हटाने की साजिश की जा रही है। इसी वजह से और इसी वहम और साजिश के खौफ ने उन्हें एक ऐसी जंग में धकेल दिया कि जिससे बज़ाहिर निकलना हर गुजरते दिन मुश्किल होता जा रहा है। सदर ट्रंप के दोस्त उनसे वफादारियां निभाते और अहद करते करते थक चुके हैं और अब उन्हीं ने ईरान जंग को अपनी जंग करार देने से इनकार भी कर दिया है। और ऐसे में अब वो मैड किंग की तरह बर्न देम ऑल, जला दो की धमकी दे रहे हैं। सदर ट्रंप की धमकियों और मुल्क में जारी पॉलिसियों पर उनके खिलाफ अपने मुल्क में नो किंग के नाम से एहतजाज भी शुरू हैं। मगर इसके बावजूद अमेरिकी सदर ने एक बार फिर ईरान को तबाह बर्बाद करने की धमकी दे डाली है। आयरन थ्रोन पर बैठे मैड किंग की इस ताजा तरीन धमकी के बाद दुनिया सफारती हल के लिए एक बार फिर मुतहर्रिक हो चुकी है। जबकि आज ही सदर ट्रंप ने एक बार फिर मंगल की डेडलाइन को हतमी करार देते हुए कहा है कि अगर आबनाए हुर्मज ना खुली तो कोई नहीं बचेगा। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप आज रात फौजी क़यादत के हमरा एक और अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं कि जिसमें ईरान से जारी कशीदगी के मामले पर पॉलिसी बयान दिया जाएगा। जबकि आज ही रॉयटर्स ने पाकिस्तान की तरफ से जामे जंगबंदी का फ्रेमवर्क अमेरिका और ईरान के साथ शेयर कर दिया है और इस मुआहिदे को इस्लामाबाद अकॉर्ड का नाम दिया जा रहा है। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने जंगबंदी तजवीज़ से वाकिफ ज़राए के हवाले से ये बताया है कि पाकिस्तान की जानिब से शेयर किया गया जंगबंदी फ्रेमवर्क 2 मराहिल पर मुश्तमिल है। रॉयटर्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर जंगबंदी की तजवीज़ के हवाले से गुज़िश्ता रात अमेरिका के नायब सदर जेडी वैंस, सदर ट्रंप के मुशीर स्टीव विटकॉफ और ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरगची के साथ मुसलसल राब्ते में रहे। दूसरी जानिब सीनियर ईरानी हुक्काम ने भी तस्दीक कर दी है कि पाकिस्तान की जानिब से फौरी जंगबंदी की तजवीज़ मौसूल हो चुकी है। ईरान पाकिस्तान की तजवीज़ का जायजा भी ले रहा है, जबकि किसी फैसले के लिए किसी किस्म की डेडलाइन या फिर दबाव को कबूल नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के साथ साथ जंग के खात्मे के लिए रूस और चीन भी मुतहर्रिक हो चुके हैं। दोनों मुमालिक ने अमेरिका को मशवरा देते हुए कहा है कि अगर तनाज़े का हल चाहते हैं तो अल्टीमेटम्स देने की पॉलिसी तर्क करनी होगी। रूसी वजीर खारजा ने ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरगची से टेलीफोनिक गुफ्तगू के दौरान कहा कि मौजूदा सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करना नागुज़ीर है, जबकि अमेरिका को धमकी आमेज़ ज़बान की बजाय संजीदा सफारतकारी को तरजीह देना होगी। दूसरी तरफ चीनी वजीर खारजा ने भी कहा है कि आबनाए हुर्मज जैसे अहम बहरी रास्ते की बहाली सिर्फ जंगबंदी के जरिए ही मुमकिन है। आज ही पाकिस्तान और चीन के वज़राए खारजा ने मुश्तरका तौर पर खलीज में अमन के लिए 5 नुकाती प्लान जारी किया है। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN ने पाकिस्तानी सरकारी ज़राए का हवाला देते हुए बताया है कि पाकिस्तान और मिस्र उन ममालिक में शामिल हैं कि जो अमरीका और ईरान के हुक्काम के दरमियान राब्ते का जरिया बन रहे हैं। तहम खबरसाल इदारे रॉयटर्स ने ईरान अमरीका सीज फायर तजवीज़ को इस्लामाबाद मुआहिदे का नाम देते हुए लिखा है कि इस मुआहिदे के तहत इब्तदाई तौर पर आबनाए हुर्मज को फौरी तौर पर खोला जाएगा, फिर 15 से 20 रोज के दौरान जंगबंदी के लिए जामे फ्रेमवर्क तरतीब दिया जाएगा और फिर इस मुआहिदे पर आज इत्तफाक़े राय भी मुतवक्के है। जबकि अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुमकिना जंगबंदी से मुतल्लिक अहम बातचीत जारी है और इस बातचीत में 45 रोज़ा सीज फायर पर गौर किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मुजवज़ा जंगबंदी 2 मराहिल पर मुश्तमिल होगी। पहले मरहले में 45 दिन की आर्जी जंगबंदी की जाएगी कि जिसके दौरान फ्रीकैन के दरमियान जंग के मुस्तकिल खात्मे के लिए मुज़ाकरात जारी रहेंगे, जबकि दूसरे मरहले में फेज़ 2 में जंग के मुकम्मल खात्मे के लिए एक बाज़ाब्ता मुआहिदा तय पाएगा और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इस हवाले से कोई मुस्बत नताइज सामने आएंगे। अगर मुज़ाकरात को मज़ीद वक्त दरकार भी हुआ तो इस आर्जी जंगबंदी में तौसी भी की जा सकती है। तहम फाइनेंशियल टाइम्स का यह मानना है नाजरीन कि दोनों फ्रीकैन के दरमियान ट्रस्ट डेफिसिट यानी कि एतमाद का फुकदान बुलंद तरीन सतह पर है। अमरीकी अखबार ने साबिक ईरानी वजीर खारजा जवाद ज़रीफ का हवाला देते हुए लिखा है कि उन्होंने अमन का एक रोड मैप पेश किया है, लेकिन तेहरान की मौजूदा सख्त गिर क़यादत पीछे हटने को तैयार नहीं है।
जवाद ज़रीफ के मुताबिक सबसे पहले दोनों अफ्रीकैन को जंग बंदी करना होगी। इसके बाद ओमान की मदद से अबनाए हुर्मुज़ से जहाज़ों का गुजरना मुमकिन बनाया जाएगा और इसके साथ साथ अगर अमरीकी अफवाज खित्ते से निकल जाएं तो अमन का रास्ता आसान हो सकता है। अब एक तरफ बातचीत और सालिसी की कोशिशें हैं, दूसरी जानिब अमरीकी सदर की धमकियां हैं और माइंड यू इस तमाम में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुतजाद बयानात हैं कि जहां उन्होंने एक तरफ ईरान में तेल को कब्जे में लेने की बात की, सब कुछ उड़ा देने की भी बात की, वहीं दूसरी जानिब वो कहते हैं कि अमरीका उन लोगों को इस्तिस्ना भी देगा कि जो ईरान के साथ बात करना चाहते हैं। अल जजीरा के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो सब कुछ उड़ा देने की बात करते हैं, दूसरी जानिब मुज़ाकरात का अंदिया भी देते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सदर ट्रंप ने कहा है कि उनके करीबी मुशीर जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ ईरानी मुज़ाकरातकारों से बात कर रहे हैं और मिस्र, पाकिस्तान और तुर्की इस बातचीत में मुज़ाकरातकार हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रोल्स बीइंग प्लेड बाय दीज कंट्रीज बीइंग लेड बाय पाकिस्तान इन फैक्ट। लेकिन ज़राए ने यह भी बताया है नाज़रीन के जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ डायरेक्टली बराह रास्त ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची से पैगाम रसानी के जरिए बात कर रहे हैं और ताहम ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची ने अमरीकी सदर की धमकियों को जंगी जराइम, वॉर क्राइम्स और नस्ल कशी को मामूल बनाने के मुतरादिफ करार दे दिया है। और इस जंग का एक अहम अंसर यह भी है कि इजराइल और अमरीका ईरानी फौज और सिविल इंतजामिया की अहम तरीन लीडरशिप को चुन चुन कर निशाना बना रहा है। आज ईरानी पासदारान इंकलाब की इंटेलिजेंस तंजीम के सरबरा मेजर जनरल मजीद खादमी को अमरीकी और इजरायली हमले में शहीद कर दिया गया है। गुज़िश्ता साल जून में मेजर जनरल मोहम्मद काज़मी की शहादत के बाद मजीद खादमी को उनकी जगह इस ओहदे पर तैनात किया गया था। सो वाज़ेह रहे कि ड्यूरिंग दीज नेगोशिएशंस, ड्यूरिंग दीज रीच आउट्स, चुन चुन के ईरानी लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है। सदर ट्रंप ने ईरान को मंगल तक की मोहलत देते हुए धमकी में कहा था कि क्या तुम्हें याद है कि जब मैंने ईरान को मुआहिदा करने या फिर अबनाए हुर्मुज़ खोलने के लिए 10 दिन की मोहलत दी थी, वक्त खत्म हो रहा है। इन पर जहन्नुम नाजिल होने में अब फकत 48 घंटे बाकी रह चुके हैं। ट्रूथ सोशल पर धमकी के अलावा CNN से गुफ्तगू करते हुए अमरीकी सदर ने एक बार फिर ईरान को खबरदार करते हुए कहा कि अगर जल्द मुआहिदा ना हुआ तो ईरान को शदीद तबाही का सामना करना पड़ सकता है। सदर ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर ईरान के साथ कोई मुआहिदा तय ना पाया तो बहुत कम छोड़कर पूरे ईरान को तबाह किया जाएगा। वाज़ेह रहे चंद दिन पहले यही सदर ट्रंप कह रहे थे मुआहिदा ना भी हुआ तो हम अपने अहदाफ हासिल कर चुके हैं। सदर ट्रंप की इन्हीं धमकियों पर माहिरीन का यह कहना है कि सख्त और धमकियां में ज़बान को नज़रअंदाज करना इतना खतरनाक है कि अब इसे नज़रअंदाज भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर सदर ट्रंप अपनी धमकियों पर अमल करते हैं कि एक भी पुल या बिजली घर सलामत नहीं छोड़ेंगे तो इजराइल भी ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले तेज कर देगा और फिर ईरान ने खलीजी ममालिक के खिलाफ जवाबी कार्रवाइयां भी तेज कर देनी है कि जो ईरान बारहा कह रहा है।